भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को निर्धारित कर भारत भ्रमण पर निकले पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का आज शुक्रवार को जबलपुर आगमन हो गया है, जहां महाराज द्वारा एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर कई बड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखा गया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सभी हिंदू हैं जो अपने देश को हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, लेकिन मोहन भागवत अपने वचन बदलते रहते हैं। महाराज के मुताबिक जो भारत देश को राम राज्य के नाम से सहन नहीं कर सकता, वह इसे हिंदू राष्ट्र कैसे सहन करेगा। सनातन धर्म के अनुसार जीवन यापन हो तो जनसंख्या सदा संतुलित रहती है, बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के। ब्राह्मण 4 आश्रमों में अधिकृत किए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास में भोग राग नहीं, तो ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। क्षत्रियों को कहा गया कि संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए, धर्म युद्ध के लिए सदा तैयार रहिए। उनकी जितनी संख्या होनी चाहिए उससे कम या ज़्यादा। तो सुनिए, राम राज्य होगा, सह सकेंगे कोई? कहना अगर सचमुच राम राज्य हो जाए तो सह सकेंगे? राम राज्य को सहने की क्षमता है? जो हिंदू राज्य को, हिंदू राष्ट्र को नहीं सह सकता, वो राम राज्य को सह लेगा? शुद्ध वरासन कहीं पुराना सह लेगा। समझ गए ना? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुं व्यापा सह लेगा। जो हिंदू राष्ट्र को नहीं सहन कर पा रहा है, क्या राम राज्य को सहने की क्षमता उसमें होगी? जब बोले हिम्मत से राम राज सह लेंगे मोदी जी या योगी जी, कोई भी। सब मेरे लाडले प्यारे हैं, सब मेरे परिचित हैं। मोदी जी परिचित हैं, उनकी धर्मपत्नी भी 25 किलोमीटर दूर से आई थे मेरे पास दर्शन करने, उनके भाई भी परिचित हैं। मोदी जी भी शपथ ग्रहण करने पहले मेरे पास बैठे 45 मिनटों तक। राम राज्य को सह लेंगे क्या? तो हिंदू राज्य को ही नहीं सह सकता, और राम राज्य को सह लेगा क्या? वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर महाराज का कहना है कि यदि सनातन धर्म के अनुसार जीवन यापन हो तो जनसंख्या हमेशा संतुलित रहती है। महाराज का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह सनातन धर्म में जनसंख्या अपने आप नियंत्रित होती थी, उसी प्रकार आज के समय में सनातन धर्म के अनुसार जीवन यापन करने से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मैंने आपसे पूछा, मसला पता नहीं हुआ था। समझ गए? विरोध किया था हिंदू राष्ट्र का। विरोध किया था या नहीं किया मुझसे पूछिए ना, मैं उनसे विद्या अध्ययन किया हूँ, उनका शिष्य भी हूँ। और 14 घंटे 6 महीने तक एकांत में मुझसे उन्होंने बात की, संभाषण किया, मुझे दृष्टिकोण प्रदान किया आगे क्या करना। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, धीरे से बोलूँ क्या? जब श्री राम जी का, उससे पहले रघु दिलीप आदि का शासन था, ठीक है, कालांतर में युधिष्ठिर जी का शासन हुआ, विक्रमादित्य जी का शासन हुआ, तब मनुष्यों में हिंदुओं के अतिरिक्त कोई थे क्या? उस समय हिंदू राष्ट्र करने की आवश्यकता क्या थी? समझ गए ना? जिस समय युधिष्ठिर जी का शासन था, यहाँ तक विक्रमादित्य का शासन था, रघु दिलीप नहुस राम जी का शासन था, उस समय मनुष्यों में हिंदुओं के अतिरिक्त कोई थे क्या? आज हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों है? समझ गए ना? अपने पूर्वजों को पहचाने मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, आज कहने की आवश्यकता हुई या नहीं? उस समय जब सब हिंदू ही थे, जितने मनुष्य थे सब हिंदू ही थे, उनमें कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र यही विभाग था। साथ ही साथ कह सकते हैं दैवी संपत्ति, आश्री संपत्ति के व्यक्ति थे। लेकिन उस समय हिंदू राष्ट्र करने की आवश्यकता क्या थी? सब हिंदू थे। आज कहने की आवश्यकता है या नहीं? और आज कहने पर रिस्क है या नहीं? और सबको यह समझाने की आवश्यकता है कि आपके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। किस समय किस बात को कहनी चाहिए, ये आवश्यक है या नहीं? और कोई धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज के नाम पर मुझे डराना चाहेगा, मैं डर लूँगा क्या? मैं उनका साक्षात शिष्य हूँ, मैंने उनसे अध्ययन किया है। सन 58 से लेकर 82 तक उनके संपर्क में रहा हूँ। कितने साल हो गए? और आज भी मैं उन्हीं का ग्रंथ है भक्त रसायन व संस्कृत में उन्होंने आज्ञा थी, आज भी अनुवाद उसी ग्रंथ का कर रहा हूँ। दिन रात जिनसे जुड़ा हुआ हूँ आज भी। मैंने कब कहा भारत ही
पहले कोई ना कोई तो होगा, कहीं से कदम उठाएंगे या नहीं। 10 किलोमीटर जाना है तो कहीं तो कदम उठाएंगे। हमने 204 देश हैं, विश्व में कितने देश हैं आजकल? 204 देश हैं। 53-54 देशों में, कम से कम 53-54 देशों में हिंदू रहते हैं, ये मुझे मालूम है। और सबके पूर्वज सनातनी वैदिकार हिंदू थे या नहीं। जब मैं 30 साल पहले शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, अमेरिका से मेरे पास सूचना आई, गुप्त सूचना आई। भले ही आज हम क्रिश्चियन वेश में हों, वहाँ से सूचना आई, लेकिन हमारे 4 लाख पूर्वज जो हिंदू थे उनको गाजर मूली की तरह काट दिया गया। उसकी वेदना को संजो कर आज हम क्रिश्चियन रूप में हैं। अंदर से हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों को जो मार दिया गया गाजर मूली की तरह, पूरा विश्व हिंदुत्व के रंग में रंगे। जिसको से मिला देश के विभाजन का अलीगढ़ से मेरे पास सूचना आई। आज हम किसी रूप में क्यों ना हो, हमें दर्द है अपने पूर्वजों के मारे जाने का। इसलिए आप हिंदू राष्ट्र, हिंदू विश्व की उद्भावना कीजिए। एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप हो, पहले भारत, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर एशिया महाद्वीप हिंदी महाद्वीप के रूप में उद्भाषित हो। पूरा विश्व हिंदुत्व के रंग में रंगे। लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, सिद्धांत के बल पर। वेदादि शास्त्र संबंध जो हमारा सिद्धांत है वो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। हमारा जो सिद्धांत है उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, पंचकृत्य का वर्णन जैसे गीता में है, उपनिषदों में है, ऋग्वेद आदि में है, वैसा कहीं नहीं है। बता दें कि इस पत्रकार वार्ता में महाराज ने ब्राह्मणों के सम्मान और अपमान को लेकर भी अपने बयान दिए हैं। इसके साथ साथ गौ संरक्षण, गौ हत्या, हिंदू राष्ट्र, जनसंख्या नियंत्रण कानून और अन्य मुद्दों को लेकर भी महाराज ने अपना पक्ष रखा है।